आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, एआई लेना चाहिए, कि डाटा साइंस लेना चाहिए या साइबर सिक्योरिटी लेना चाहिए। बहुत सारा कंफ्यूजन है दिमाग में, कौन सा ब्रांच लें, दिमाग काम नहीं कर रहा है। सर कोई तो आंसर दें। गार्जियन से पूछते हैं, दोस्त से पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, कोई आपके भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, बेंगलोर में काम कर रहे हैं, पूना में काम कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद जजमेंट ले पाएंगे। किसी की जजमेंट आप नहीं माने, ये मेरा सलाह है। अगर आप अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल कौन सा ब्रांच लेना चाहिए सवाल नहीं करें आप देखिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आप सीएस, एआई, साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस के बीच में अगर आपके पास कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन मैं दूर करने जा रहा हूं। ये ठीक है, ये 4 ब्रांचेस में अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो देखिए, ये डिपेंड करता है आप पे। मान के चले अभी आप देख रहे होंगे सीएस सबसे डिमांडेड चलता है, सीएससी कोर सीएससी इसलिए डिमांडेड चलता है इफ यू अनश्योर, आप अनश्योर हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा एआई लें, डाटा साइंस लें, साइबर सिक्योरिटी लें, और आप चाहते हो कि हमारा ब्रॉड कैरियर हो, हम फ्यूचर में जाकर डिसाइड करेंगे, अभी मेरे पास डिसीजन पावर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैथ मेरा स्ट्रांग है, हम प्रोग्रामिंग में इतना अच्छा कर पाएंगे। तो ठीक है, आप ज्यादा रिस्क ना ले, आराम से कोर सीएससी आप चूज कर ले, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आप कोर सीएससी आप चूज कर लीजिए। जो बच्चे ब्राइट है, ठीक है, उनको लगता है कि मेरा मैथ जो है सुपर स्ट्रांग है और मेरा मैथमेटिक्स में अच्छा कमांड है। देखिए, सीएससी में अगर आपका मैथ्स में अच्छा कमांड है तभी आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन पाइएगा, ठीक है। अगर मैथ आपका स्ट्रांग होगा तभी आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे हो पाएंगे, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है वो पूरी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अगर आपका मैथ अच्छा है तभी आप प्रोग्रामर अच्छा हो सकेगा। आपका मैथ वीक है, आप कभी भी अच्छा प्रोग्रामर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ अच्छा है, आपको मैथ, यू लव मैथ, और आपको एआई में इंटरेस्ट है, ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है, तो आप स्टार्टिंग से एआई एमएल ही लेके चलें। तो आप बोले सर सीएससी का ब्रॉड कैरियर है। देखिए, सीएससी क्या है, कोर, ठीक है, सीएससी कोर उनके लिए जो अनश्योर है उनका, ठीक है, वो उनके लिए। एआई अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, एआई में मन है, तो आप स्टार्टिंग से एआई में लेके चले। तो ऐसा क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे हम लोग मान के चले मेरा ही ले, तो मैं 2013 में आपका पास किया बीटेक सीएस, ठीक है, अन्ना यूनिवर्सिटी से, ठीक है, चेन्नई। इससे पहले भी बच्चे पास किए होंगे 2008 में, 4 में, 7 में, 99 में। तो जो पैटर्न चला आ रहा है वो भी सी पढ़ रहे होंगे, सी प्लस प्लस पढ़े होंगे, जावा पढ़े होंगे, तो पुराना पैटर्न चलते आ रहा है, ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। और आज का जो एज है वो चेंज हो चुका है, आप देख ही रहे हैं, एआई का जमाना आ चुका है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री से बीट करना है, जो कमिंग जो इंडस्ट्री है वो आपको मांगेगा लेटेस्ट, ठीक है, आपको पाइथन जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको चाहिए, तो भाई स्टार्टिंग से आप भी अपना जो रिज्यूम है उसको बूस्ट करिए। तो एआई अगर आप लेंगे तो आपका जो जॉब लेने का जो आपका होगा वो हाईली एक्सट्रीमली हाई होगा, आपको जॉब मतलब 100% मिलना ही मिलना है, अगर आप एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट है तो, ठीक है। अब किसी बच्चे का मान के चले उनका एआई में इंटरेस्ट नहीं है, उनको हैकिंग बहुत मजा आता है, उनको हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट है और उनका सपना है कि हम हैकिंग फील्ड में जाएं। तो जो बच्चे हैकिंग को पसंद करते हैं और उनको सिक्योरिटी, मतलब आज के डेट में देख रहे होंगे हमारे पास जो मान के चलिए जितने भी बैंक्स है, टोटल वर्ल्ड ही डिजिटल हो चुका है और साइबर अटैक्स देख ही रहे दिन पर दिन होते रहा। तो हर एक कंट्री को आपका साइबर जो तो अटैक को रोकने के लिए साइबर फोर्स चाहिए। तो साइबर फोर्स कहां से आएंगे, साइबर फोर्स कोई आर्मी वाले नहीं ना है। जो बच्चे आपका अच्छे कोडिंग जानते होंगे, ठीक है, वही आपका सिक्योरिटी को आपका जो आपका मजबूत रख पाएंगे। वो कौन रख पाएंगे, साइबर सिक्योरिटी जो बच्चे पढ़ाई करे होंगे वही रख पाएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी का भी जॉब स्कोप बहुत ही ब्राइट है और ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। तो जो भी बच्चे को हैकिंग पसंद है, ठीक है, इथिकल हैकिंग हो, ठीक है, उनके लिए साइबर सिक्योरिटी बढ़िया है। अब कुछ बच्चे, ठीक है, ये जो चारों ब्रांच है ये पिलर्स है आज के डेट में, राइट नाउ, पूरे वर्ल्ड के लिए। जो भी बच्चे का मान के चलिए स्टैट्स अच्छा लगता है, ठीक है, एनालिटिक्स वो अच्छा करना जानते हैं, ठीक है, बिजनेस, डाटा साइंस क्या है, वो आराम से डाटा साइंस। देखिए, आज के डेट में डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आधार कार्ड का डेटा हो, चाहे किसी मनरेगा का डेटा हो, कोई भी आपका आर्मी का डेटा हो, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट जो भी ये डाटा साइंस क्या होता है, डाटा मैनेजमेंट पर फोकस करता है, ठीक है। आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं, पार्टिकुलर सेम चीज आ रहा है, मान के चले अगर वो सर्वर उड़ जाए
तो अब उसके रिलेटेड अदर सर्वर भी रखा जाता है बैकअप में। तो डाटा साइंस में ये सब चीजें बच्चे लोग पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। अब हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि सीएससी में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, computer science, the core and broadest engineering branch related to computer. It covers programming, algorithms, operating system, database, network, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे खुद, आप इसमें सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप क्या, आपको लग रहा है कि आप 4 साल में प्रोग्रामर भी बन जाइएगा, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, डाटाबेस भी आप पढ़ रहे हैं, नेटवर्क्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी पढ़ रहे हैं, ये सब चीज हम लोग भी पढ़े थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पार्ट, कोई कंप्लीट आप फोकस नहीं, कोई एक चीज पे फोकस नहीं होता है सीएससी। ठीक है, हर एक का एक आप मान के चलिए, एक बुक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बुक पढ़े, हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आप सी का बुक पढ़े, हो गया, मतलब कंप्लीट फोकस नहीं है, लेकिन आपका ओवरव्यू दे दिया जाता है। ठीक है, तो की सब्जेक्ट जो जो पढ़ते हैं, तो सी लैंग्वेज, जो कि आप स्टार्टिंग है, सी लैंग्वेज आपको नहीं आएगा तो सी प्लस प्लस भी नहीं आएगा। ठीक है, सी इज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी नहीं आएगा तो सी के बाद सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर सी का ही पार्ट है, एंड एल्गोरिदम्स, ठीक है, जिसको डा कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िएगा, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स आप पढ़िएगा। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी एक बहुत अच्छा है, जो बच्चे सीसीएनए, रेड हैट जिसको करना चाहता है, अगर वो बच्चा क्रैक कर ले तो उसका भी फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब, जैसे वेब डेवलपमेंट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये सब चीज इसमें आता है। मशीन लर्निंग बेसिक्स, ठीक है, ये ऑप्शनल पेपर, इलेक्टिव पेपर्स होता है, आपके जो फाइनल ईयर्स हैं इलेक्टिव पेपर चाहते हैं, आप कौन सा पेपर चूज करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है, तो ऑप्शनल है। ठीक है, कैरियर रोल्स, तो आपका सीएससी मान के चले फाइनल ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, और आपका जॉब कहां कहां लग सकता है, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, डेवलपर इंजीनियर, और बैकएंड इंजीनियर। ठीक है, यू वुड चूज इफ यू वांट मैक्सिमम, क्यों आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, मान के चले आपको फाइनल ईयर में लगा कि नहीं मुझे एआई में जाना चाहिए, तो आराम से आप एआई का कोर्स कर लिया, आराम से आप एआई में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 1 साल एक्स्ट्रा तो देना पड़ गया, और जो बच्चे स्टार्टिंग से ले लिए एआई उनके लिए तो सही था। ठीक है, कोडिंग, बिल्डिंग ऐप, मतलब बेसिक चीज आप सीख लेंगे, तो इससे आपका क्या है, ब्रॉड फ्यूचर, इसी के चलते कहा जाता है, अगर आप सीएससी लेते हैं तो ब्रॉड है, बाद में आप स्विच कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, देखिए, a specialization of CSE focused on teaching computer to learn, think and make decision using data। AIML क्या है, आज के डेट में आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी को जैसा आप कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करके देता है, तो सेम एआई है, आप जैसा आप उसको कमांड देंगे वैसा वो चीज करके दे, ऐसा आपको AIML इसमें आपको सिखाया जाता है। तो की सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या इसमें आप पढ़ेंगे, तो पाइथन प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा ऑलरेडी आप पढ़े होंगे 9th में भी, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, मशीन लर्निंग, मशीन को कैसे कमांड दिया जाता है, आप कैसे कमांड देंगे या मशीन वर्क करेगा। ठीक है, आप एक समझिए कि रोबोटिक्स का स्टार्टिंग पार्ट, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग, सॉरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और डाटा एनालिटिक्स। कंप्यूटर विजन थोड़ा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन आपको मजा आएगा भी कंप्यूटर विजन पढ़ने में। ठीक है, कैरियर रोल्स कहां कहां आपको मिलेगा, एज ए एमएल इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट विथ मोर लर्निंग, अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट शो किए हैं, ठीक है, डाटा पे, रिसर्च इंजीनियर, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, कंप्यूटर विजन स्पेशलिस्ट, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, ये सब चीज में आपको आफ्टर एआई जॉब मिल जाएगा। व्हाई शुड चूज, ठीक है, एआईएमएल की, अगर आप, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है मैथ में प्लस प्रोग्रामिंग में, तभी एआईएमएल। पैशन टू वर्क इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरा नाम हो, मैं ऐसा कुछ करूं, और आप देख रहे होंगे कि नए नए इंटरप्रेन्योर इंडिया से भी एक अच्छा एआई टेक बन चुके हैं, 300 करोड़ की कंपनी बहुत ही कम 23 साल के उम्र में पाना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप लगता है कि हम कर सकते हैं तो करिए, डिफिकल्टी लेवल हाई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैथ एंड एल्गोरिदम्स। ऐसे हम, अगर आप चाहेंगे तो मैं डाटा साइंस, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पे भी वीडियो बना दूं, ऐसे शॉर्टकट में आप चाह रहे वीडियो कंप्लीट करना तो मैं शॉर्टकट में कंप्लीट कर दे रहा हूं। ठीक है,
मैं शॉर्टकट में आपको हर एक चीज का ओवरव्यू दे रहा हूं। देखिए अगर क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें हम शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं। तो सीएससी में क्या है, फोकस एरिया क्या है, जनरल कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जनरल हर एक के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट आपका सीएससी में मीडियम है, अगर आप मीडियम भी पढ़ने में है मैथ्स में तो आप ये ब्रांच ऑप्ट करें। कोडिंग रिक्वायरमेंट आपका हाई होगा ही, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी सब जब प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस है, जावा है, तो आपका कोडिंग रिक्वायरमेंट हाई होना ही चाहिए, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज हाईएस्ट, आपको जॉब मिलने का अच्छा खासा चांस है। फ्यूचर स्कोप भी आपका ब्राइट है। एआईएमएल, जो भी बच्चे को एआई में इंटरेस्ट है, लर्निंग मॉडल में इंटरेस्ट है, जिनको एआई में अच्छा लगता है, मन कर रहा है, आज के डेट में मैक्सिमम बच्चे को एआई में ही मन लग रहा है, ठीक है। मैथ रिक्वायरमेंट वेरी हाई, मैथ आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप एआई चूज करने जा रहे हैं तो। कोडिंग रिक्वायरमेंट तो हाई होना ही होना है, लाजमी है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग जब आप पढ़ने जा रहे हैं मैथ, ठीक है, तो आपको कोडिंग रिक्वायरमेंट हाई। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हाई होना ही है, ये तो यही फ्यूचर है, एआई ही फ्यूचर है। और फ्यूचर स्कोप एक्सट्रीमली हाई, मतलब जॉब लगने का मैक्सिमम चांसेस आपको एआई, अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे कॉलेज से हैं, तो जॉब लगने का 100% चांस है। साइबर सिक्योरिटी, जो भी बच्चे का फोकस एरिया है, प्रोटेक्टिंग सिस्टम को बचाएं, डेटा को बचाएं, मेन चीज है डेटा को बचाना, ठीक है, सिस्टम को बचाना, ठीक है, फोकस एरिया। मैथ रिक्वायरमेंट मीडियम है, अगर आप नॉर्मल भी मैथ्स आपको समझ में आता है तो आप साइबर सिक्योरिटी ऑप्ट करें। कोडिंग रिक्वायरमेंट मीडियम, उतना भी हाई फाई कोडिंग इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। और जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें भी हाई है, क्योंकि भाई साइबर सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है, हर एक मतलब कंट्री का, हर एक आपके जो भी बड़ी कंपनीज है उनको भी चाहिए, ठीक है। और फ्यूचर स्कोप भी इनका वेरी हाई है। ये चार ही का तो जमाना है, तो इसका भी जॉब हाई है। इसका फोकस एरिया क्या है डाटा साइंस का, डाटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन। डाटा एनालिसिस क्या होता है कि हम एक रिलेटेड कमांड दें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डाटा एनालाइज करके हमको डेटा मिले, कैसे ये सी टोटल आपका डाटा डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है, ठीक है। मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट वेरी हाई, इसमें मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट हाई चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो भी बच्चे शायद एसक्यूएल, मैक्सिमम बच्चे शायद जान ही रहे होंगे, एसक्यूएल अगर आप जान रहे हैं, ठीक है, उसमें आप कैसा कमांड दें, ठीक है, कैसा मुझे पार्टिकुलर डेटा उसमें से फिच करना है, एक प्रॉपर एक डेटाबेस में पार्टिकुलर डेटा मुझे फिच करना है, तो कौन सा कमांड लेकिन वो पार्टिकुलर डेटा ही मेरे पास है, तो इसके लिए आपका मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट हाई होना ही चाहिए। कोडिंग रिक्वायरमेंट मीडियम हाई, मतलब मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपका हाई है ही, और एक्सट्रीमली हाई है आपका डाटा साइंस। तो इससे आप थोड़ा एनालाइज करिएगा, तो एक चीज नोटिस करिएगा, आप क्या नोटिस कर रहे हैं। देखिए आपका मैथमेटिक्स मान के चलिए मीडियम हाई है, मैंने भाई मीडियम हाई थोड़ा सा भी हाई है, तो आप यहाँ पे नोटिस करिए फ्यूचर में आपका जॉब लगने का एक्सट्रीमली हाई चांस है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डेटा को मैनेज करना ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी का भी डेटा मान के चले, खुदा ना खास्ता कोई भी चीज का डेटा, मान के चले इंडिया में आधार कार्ड का डेटा ही लॉस हो गया, तो क्या होगा सोचिए। हमारे पास आधार कार्ड है और जो सर्वर है वहां से सर्वर में पूरा डेटा ही डिलीट हो गया, सबका आपका टोटल फिंगरप्रिंट्स गायब, आई गायब, टोटल गायब, तब क्या होगा, वो डेटा फिर कहाँ से आएगा। तो डीबीएमएस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाटा को कैसे बचा के रखना है, ठीक है, और डाटा से कैसे डाटा निकालना है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज के डेट में सिम कार्ड मिल जा रहा है तुरंत इंस्टेंट, ठीक है, जियो मान के चलिए इसको इम्प्लीमेंट किया पहला, तो कैसे आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट किया, वो जो हमारे आधार कार्ड में क्या डेटा सिर्फ फेच करने का उसको हमारे गवर्नमेंट में अलाउ किया, सिर्फ नाम, फादर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये फेच करने का अलाउ किया, ठीक है। उन्होंने पूरा डेटा को एक्सेस करने का नहीं दिया। जैसे बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले भी एक लिमिटेड चीज फेच करने का देते हैं कि ठीक है आप इतना चीज फेच कर पाइए, बाकी आप अपना पेमेंट इसमें करा दे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है डाटा साइंस। इसमें क्या है कि आप देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सट्रीमली हाई आपको मिल रहा है। तो अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि मेरा मैथमेटिक्स मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं जानता हूं, तो आराम से डाटा साइंस ले, अच्छा है, मन भी लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। जिसको मन है कि नहीं एआई ही मुझे चाहिए, तो आप मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखें, अगर स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज डेटा साइंस पे मत ले, सॉरी एआईएमएल नहीं ले आप,
EIML आप नहीं लेगा, अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो एकदम नहीं ले, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और जिसको सोचना है बाद में तो आराम से CSE लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कॉलेज सिलेक्शन कैसे है, कैसे लेना चाहिए, कहाँ पे CSE लेना चाहिए, तो ये सब भी आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। अब वो पुराना जमाना चला गया और आज के डेट में कॉलेजेस क्या